सो है गाइस, आज से मैं इस चैनल पर द फ्लैश सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेरी एलन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे हमेशा उसके क्लास के बच्चे परेशान किया करते थे क्योंकि वो बहुत ही स्लो दौड़ता था। इससे बेरी काफी परेशान होता है। वो घर आकर अपनी माँ नोरा और डैडी हेनरी को इस बारे में बताता है कि मैं इतना स्लो क्यों हूँ। तो उसे समझाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्लो हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। बेरी भी उनकी बात समझ आता है। रात को जब बेरी सो रहा होता है तो तेज तूफान की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। वो अपने चारों ओर अजीब अजीब तरह की चीजें देखता है। उसे उसकी मॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो भागता हुआ नीचे आता है तो वो देखता है कि लाइट का अजीब सा गोला उसकी मॉम को घेरे हुए है, जो कि एक लाइटिंग मैन होता है। बेरी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। नोरा बेरी को यहाँ से दूर जाने को कहती है। तभी वो रोशनी बेरी को घर से दूर छोड़ आती है। बेरी भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके डैड को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। बेरी भागता हुआ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शहर में अभी अभी एक रॉबरी हो चुकी थी और ये इस हफ्ते की दूसरी लूट थी। इसीलिए बेरी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भागता हुआ आ रहा था, क्योंकि अब वो एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन चुका है जो सेंट्रल सिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया करता है। वहीं हमें डिटेक्टिव जोए को दिखाया जाता है, जो इसी केस पर जांच कर रहे थे। रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि रॉबरी मॉर्डन ब्रदर्स ने की है। बेरी वहाँ पहुंचकर जांच करने लग जाता है। उसे वहाँ टायर के निशान दिखाई देते हैं। बेरी का दिमाग बहुत तेज था, इसीलिए वो टायर देखकर ही बता देता है कि वो मॉर्डन ब्रदर्स मस्तेक शेल्बी कार से आए थे। फिर वो वहाँ से टायर पर लगी मिट्टी को लैब में टेस्ट करने के लिए उठा लेता है। वो लैब में आकर उस पर रिसर्च करने लग जाता है। तभी वहाँ उसकी दोस्त आइरिस आ जाती है, जो डिटेक्टिव जोए की बेटी थी। वो उसे कहती है कि हमें स्टार लैब शो देखने जाना है। तो बेरी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने बहुत काम दिया है। तभी जोए भी वहाँ आ जाते हैं। बेरी उन्हें बताता है कि मॉर्डन ब्रदर्स जरूर फार्म में छिपे हुए हैं, क्योंकि जो पदार्थ मुझे सड़क पर मिला था उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन था, जो कि यहाँ के सिर्फ 5 ही फार्म में मिलता है। इसीलिए मुझे यकीन है कि इन 5 फार्म से किसी फार्म में छिपे होंगे। फिर उन्हें 5 फार्म की लिस्ट देता है। इससे वो बहुत खुश होते हैं और वो उसे शो में जाने की परमिशन दे देते हैं। बेरी और आइरिस शो में पहुँचते हैं, जहाँ स्टार लैब के सीईओ हैरिसन वेल्स आकर अपनी स्पीच देते हैं। वो बहुत ही शानदार साइंटिस्ट होते हैं। वो सभी को कहते हैं कि मैं और मेरी टीम मिलकर जल्दी एक ऐसी ऊर्जा विकसित करेंगे जो इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और ये हम बहुत ही जल्द करने वाले हैं। सभी से काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ एक चोर आइरिस का लैपटॉप चुराकर भागने लगता है। बेरी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो चोर उसी पर हमला कर देता है। आइरिस वहाँ आकर बेरी को संभालती है। वो चोर भागकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एडी नाम का पुलिस ऑफिसर आकर उस चोर को पकड़ लेता है। एडी का अभी सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ था। आइरिस उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जोए अपने साथी फ्रेड के साथ बेरी की बताई हुई जगहों पर मॉर्डन ब्रदर्स की तलाश कर रहे थे। वो सूची के आखिरी फार्म तक पहुंच जाते हैं, जहां जब वो तलाशी लेने लगते हैं तो उन्हें मॉर्डन ब्रदर्स की कार दिखाई देती है। तभी मॉर्डन ब्रदर्स उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जोए और फ्रेड भी उन पर फायरिंग करते हैं, जिससे वो मॉर्डन ब्रदर में से एक को मार देते हैं, लेकिन दूसरा फ्रेड को गोली मारकर प्लेन से वहाँ से निकल जाता है, जिसका नाम मार्क मार्डन होता है। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है, जो जब लैब में पहुँचता है तो बेरी देखता है कि स्टार लैब्स की बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लग जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मॉर्डन ब्रदर्स का एक साथी जो प्लेन से बचकर भाग रहा होता है, उसका प्लेन एनर्जी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो इस नजारे को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। वहीं बेरी देखता है कि वहाँ लैब में अचानक अजीब सी चीजें होने लगती है। तभी वहाँ आसमान से बेरी के ऊपर बिजली गिर जाती है। बेरी से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बेरी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो देखते हैं कि उसकी धड़कन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। लेकिन बेरी कोमा में चला गया था। फिर हमें 9 महीने बाद स्टार लैब्स को दिखाया जाता है, जहाँ जब बेरी की 9 महीने बाद आँख खुलती है तो काफी परेशान हो जाता है। तो सिस्को से बताता है कि तुम स्टार लैब्स में हो। सिस्को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीनियस होता है, जो स्टार लैब्स के लिए काम करता था। तभी कैथलीन बेरी को बताती है कि लाइटिंग अटैक से तुम्हारी बॉडी में बहुत बदलाव आए हैं और तुम्हारे सेल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बेरी भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके 6 पैक बन गए हैं। तभी वहाँ डॉक्टर हैरिसन आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। बेरी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। वो उन्हें कहता है कि मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था। तो उसे कहते हैं कि स्टार लैब्स अभी के लिए बंद हो गई है, क्योंकि उस रात उस धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग घायल हो गए, और उस धमाके से मेरे पैर भी पैरालाइज हो गए। फिर उसे वो मशीन दिखाते हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हैरिसन उसे बताते हैं कि जब 9 महीने पहले हमने 45 मिनट के लिए पार्टिकल एक्सेलरेशन मशीन को ऑन किया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज काफी बढ़ गया, जिससे बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ और वो ऊर्जा आसमान में चली गई, जिससे स्ट्रॉन्ग क्लाउड का निर्माण हुआ और वही बिजली तुम पर आकर गिरी। बेरी से काफी सैड हो जाता है। तो उसे बताते हैं कि जब तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहाँ लाइट नहीं थी और डॉक्टर तुम्हारी बॉडी में चेंजेस को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आइरिस अक्सर तुमसे मिलने आया करती थी। ये सुनकर बेरी आइरिस से मिलने के लिए जाने लगता है। वो सब उसे रोकते हैं कि तुम्हारे अभी बहुत से टेस्ट करने बाकी है, लेकिन बेरी उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो आइरिस से मिलने के लिए उसके कैफे में जाता है। आइरिस बेरी को देखकर बहुत खुश होती है। बेरी उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ बेरी नोटिस करता है कि वो बहुत फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसे हर चीजें स्लो मोशन में दिखाई देने लगी है। बेरी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं फिर हमें मार्क मार्डन को दिखाया
जाता है जो बैंक में रोबरी करने के लिए आता है। इसका मतलब ये होता है कि वो उस रात प्लेन क्रैश में बच गया था और उस एनर्जी की वजह से उसमें वेदर को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। वो वहाँ अपनी वेदर की पावर से अटैक कर देता है। वहीं बेरी जोए से मिलता है। सब उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटी बैंक में रोबरी हो गई है, इसीलिए वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ बेरी देखता है कि एक कैदी गन से पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने वाला है, तो बहुत फास्ट उस कैदी को नीचे गिरा देता है। बेरी अपने अंदर ये सब पावर देखकर काफी परेशान हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो बहुत फास्ट रन करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके अंदर सुपर पावर आ गई है। इससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो एक कार से जाकर टकरा जाता है। फिर वो स्टार लैब में हैरिसन को इस बारे में बताने जाता है, तो फिर वो सब उसका स्पीड टेस्ट लेते हैं। बेरी जैसे ही दौड़ता है तो उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। बेरी को भी काफी मजा आ रहा होता है कि तभी उसे अपनी मॉम के विजन्स आने लग जाते हैं, जब उस रोशनी ने उसकी मॉम की जान ले ली थी। इन सब की वजह से वो सामने रखे ड्रम से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। बेरी को जब वापस लैब में लाया जाता है तो कैथलीन उसे बताती है कि टकराने की वजह से तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन तुम्हारा हाथ कुछ ही घंटों में वापस सही हो गया। इससे हमें पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी में खुद को सही करने की भी पावर आ गई है। बेरी भी इससे काफी हैरान होता है। तभी हैरिसन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतने अच्छे तरीके से दौड़ रहे थे तो तुम अचानक कैसे टकरा गए। तो बेरी उन्हें बताता है कि मुझे मेरे पास की बातें याद आने लगी थी। जब मैं 11 साल का था तो मेरी मॉम की किसी अजीब सी रोशनी ने हत्या कर दी, और वो अजीब सी रोशनी एक इंसान था, लेकिन इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और सभी को लगा कि मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को मारा है। इसी वजह से आज भी मर्डर के इल्जाम में मेरे डैड को जेल में रखा हुआ है। बेरी काफी सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिसने उसकी माँ को मारा था वो उसके जैसा ही लाइटिंग मैन था। तो हैरिसन उसे समझाते हैं कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। तो बेरी भी समझ जाता है। वो वापस कैफे में आता है तो वो देखता है कि आयरिस एडी से प्यार करने लगी है। ये देखकर बेरी बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। आयरिस बेरी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम इस बारे में मेरे डैड को मत बताना। तो बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से कुछ नहीं छिपा सकता। तभी वहाँ बेरी देखता है कि मार्क मार्डन पुलिस से बचकर भाग रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वो फुल स्पीड में उसकी कार के पास पहुंचकर उसकी कार में बैठ जाता है। मार्क उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी बेरी उस कार को पलट देता है। बेरी बाहर निकलकर मार्क को रोकने आता है, लेकिन तभी मार्क अपनी वेदर की पावर से बेरी पर अटैक करता है, लेकिन बेरी उसके वार से बचकर दूर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। बेरी जोए कहता है कि मुझे पता है कि ये सब मार्क मार्डन ने किया है, जिसमें स्टार लैब में ब्लास्ट होने के बाद से वेदर को कंट्रोल करने की पावर आ गई है। लेकिन जोए उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मार्क मार्डन के प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा था। बेरी उदास हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी एडी वहाँ जोए के पास आता है और उन्हें कहता है कि बेरी सच कह रहा था, क्योंकि मैंने जब उस रोबर का स्केच बनवाया तो मार्क मार्डन ही था। इससे वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। बेरी हैरिसन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आपने कहा था कि मैं इकलौता मेटा ह्यूमन हूँ जो उस एनर्जी की वजह से इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन ये झूठ है। तो उसे बताते हैं कि उस दिन जब वो डिवाइस ब्लास्ट हुआ था तो अनजानी ताकत हमारे शहर में फैल गई, जिससे पता नहीं कि तुम्हारे जैसे कितने लोगों पर इसका असर हुआ होगा, और हम उन्हीं सभी को खोज रहे हैं जिससे तुम हमारी खोज के पहले मेटा ह्यूमन हो। इससे बेरी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके एक गलत एक्सीडेंट की वजह से पूरे शहर पर खतरा मंडरा रहा है। बेरी उन्हें कहता है कि मैंने आज उन मेटा ह्यूमन में से एक को देखा जो बैंक रोबर है और वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, जो सिटी में बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए हमें उसे कुछ भी करके रोकना होगा। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि पुलिस का काम है, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक आम इंसान हो जो लाइटिंग की चपेट में आ गया था। बेरी को इससे काफी गुस्सा आता है और वो 600 मील भागकर ग्रीन एरो से मिलने जाता है। ग्रीन एरो एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है जो स्टार सिटी में लोगों की रक्षा करता है, जिसकी सीरीज भी काफी फेमस है, जिसे IMDb पर 7.5 रेटिंग दी गई है। इसीलिए अगर आप एरो की सीरीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपकी डिमांड ज्यादा रही तो मैं इस सीरीज को जल्दी लेकर आऊंगा। तो वापस हम अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं। एरो बेरी से पूछता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो बेरी उसे कहता है कि मैं हमेशा से लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कभी तुम्हारे जैसा बन पाऊंगा, क्योंकि हैरिसन ने मुझे कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तो एरो से समझाता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो, गॉड ने तुम्हें अनोखी पावर दी है जिससे तुम मेरे जैसे नहीं बल्कि मुझसे भी बेहतर बन सकते हो, क्योंकि जो काम मैं मिनटों में कर सकता हूँ वो तुम पल भर में कर सकते हो। इसीलिए तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और लोगों की जान बचाओ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बेरी भी अब उसकी बात समझ जाता है और वो स्टार लैब्स में आकर कैथलीन और सिस्को से कहता है कि मैं अकेला मेटा ह्यूमन के अटैक से लोगों को नहीं बचा सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो वो भी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और वो तीनों अपनी एक टीम बना लेते हैं। सिस्को उसे अपने द्वारा डिजाइन किया हुआ रेड कलर का सूट दिखाता है और उसे कहता है कि मैंने इसे फायर फाइटर के लिए डिजाइन किया था, लेकिन तुम इसे यूज कर सकते हो क्योंकि ये घर्षण और हीट रेजिस्टेंस है। इसमें एरोडायनेमिक डिजाइन है जिसकी वजह से तुम कितनी भी तेज दौड़ सकते हो। साथ ही इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं जिससे हम तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेरी से काफी खुश हो जाता है और अब वो पूरी तरीके से फ्लैश बन जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए और एडी उस फार्म में पहुंचते हैं जहां उन्हें मार्डन की गाड़ी मिली थी। मार्डन वहीं मौजूद होता है। वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं तो मार्डन उन पर अपनी वेदर की पावर से अटैक कर देता है। फिर वो वहाँ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है। जोए एडी को बचाकर बाहर ले आते हैं। मार्डन उन दोनों को मारने लगता है, लेकिन तभी फ्लैश वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। सिस्को बेरी से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि मार्डन टोर्नेडो की स्पीड
स्पीड बढ़ाते जा रहा है, जिससे वो पूरी सिटी को बर्बाद कर देगा। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। तो फ्लैश को एक आइडिया आता है और वो उस बवंडर के अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाने लगता है ताकि वो उस टोर्नेडो को खत्म कर सके। लेकिन मार्टिन उस पर अटैक करता है, जिससे फ्लैश दूर जाकर गिरता है। बेरी की हिम्मत टूटने लगती है तो एलिसन वहाँ आकर उसे हिम्मत देते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, इसीलिए अब सिर्फ तुम ही हो जो सभी को बचा सकते हो। इससे बेरी में भी जोश आ जाता है और वो फुल स्पीड में उस टोर्नेडो के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। वो इतनी फास्ट स्पीड में रन करता है कि मार्टिन उसे देख ही नहीं पाता। देखते ही देखते बेरी की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस टोर्नेडो को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन मार्टिन अभी भी जिंदा होता है और वो बेरी पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी जोए वहाँ आकर मार्टिन को गोली मार देते हैं। बेरी की पूरी टीम इससे बहुत खुश होती है। अगले दिन जोए बेरी से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया और अब उन्हें भी लगने लगता है कि तुम्हारे पिता निर्दोष थे, उन्होंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। जोए उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम आयरिस को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताओगे। तो बेरी उनसे प्रॉमिस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं और मैं एक ना एक दिन ये साबित करके रहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी अब सिटी के लोगों को बचाने लग जाता है और सभी उसे फ्लैश नाम के सुपर हीरो से जानने लगे थे। फिर हमें एपिसोड के एंड में हैरिसन को दिखाया जाता है जो स्टार लैब के एक सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फ्यूचर का न्यूज़पेपर देखता है जो 25 अप्रैल 2024 का होता है, जिसमें उस दिन ये खबर छपी हुई थी कि फ्लैश इस दुनिया से गायब हो चुका है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है। अगर आप फ्लैश का दूसरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।